हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी कक्षा 10 के पाठ कन्यादान को पढ़ करके उसके भावार्थ और पाठ के पूरे सार को बिंदुवार समझाऊंगी। आप ध्यान से सुने और पाठ को पूरी तरीके से समझें। आशा करती हूँ कि यह भावार्थ आपके नंबर को और अधिक लाने में आपकी सहायता करेगा। चलिए पहले हम लोग चैप्टर की रीडिंग लगा लेते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख जांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आइए बच्चों, इस पाठ के भावार्थ को समझते हैं। कन्यादान कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने हर स्त्री के जीवन में शादी के बाद आने वाली समस्याओं के विषय में महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। कन्यादान कविता में विवाह के उपरांत कैसे एक माँ अपनी बेटी को अपने सभी अच्छे बुरे अनुभवों से परिचय कराते हुए सही और तर्कसंगत रास्ते पर चलने की शिक्षा प्रदान करती है, जिससे कि आगे चलकर उसकी बेटी अपने ससुराल में सुखी और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सके। अपने साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी या अत्याचार के विरोध में आवाज़ बुलंद कर सके। इस कविता में कवि ऋतुराज ने जिस माँ की कल्पना की है, वह सदियों पुरानी पीढ़ी की माँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह पुराने रीति रिवाज, परंपराओं और आदर्शों से हटकर अपनी बेटी को सुगम जीवन जीने की कुछ अलग ही सीख दे रही है। कन्यादान करते समय माँ को मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा है या ऐसा महसूस हो रहा है कि वह अपने संपूर्ण जीवन की सारी धन दौलत और जमा पूंजी दान दे रही है। फिर भी मन ही मन में वह बहुत परेशान और उदास है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी अभी इतनी मजबूत, इतनी परिपक्व या इतनी सयानी नहीं है कि वह ससुराल में अपने ऊपर आने वाली सारी विषम परिस्थितियों का सामना कर सके। माँ को अपनी बेटी छोटी, नासमझ और भोली प्रतीत होती है या लगती है। माँ को ऐसा लगता है उसकी बेटी ने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देखी हैं, सुखों से ही उसका सामना हुआ है, जिसकी वजह से उसे दुख और मुसीबतों से निकलने का मार्ग नहीं पता। वह तो अज्ञान
और अपनी कोटि के धुंधले प्रकाश में जीवन के कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली एक छोटी पाठिका है जो चुपचाप सिर्फ उन्हीं को पढ़ना जानती है। माँ बेटी को ससुराल में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने हेतु अपने जीवन के सभी खट्टे मीठे अच्छे बुरे सही और गलत अनुभवों से मिले सबक को बेटी तक पहुंचाने की कोशिश करती है। माँ इस पाठ के माध्यम से 4 सीख प्रदान करती है। उसमें से पहली और सबसे बड़ी सीख जो माँ अपनी बेटी को देती है वह यह है कि अपनी सुंदरता रंग रूप पर कभी भी घमंड मत करना या इतराना नहीं, क्योंकि यह सदा रहने वाले नहीं हैं, यह अस्थायी नहीं हैं, यह कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में ख़त्म जरूर होंगे। दूसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि आग जो कि खाना बनाने के काम आती है, इसलिए सदैव उसका प्रयोग खाना बनाने के रूप में ही करना। यदि कभी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आग का इस्तेमाल किसी को जलाने के लिए हो तो उसका पूरी ताकत से विरोध करना, क्योंकि अग्नि का प्रयोग हम रोटियां पकाने के लिए करते हैं, न कि किसी को जलाने या जलने के लिए। कभी इस लाइन के माध्यम से समाज के उस तबके पर कटाक्ष करना चाह रहा है जो दहेज जैसी बुरी लालच में फंसकर अपनी नई नवेली बहुओं को आग के सुपुर्द करने में जरा भी संकोच नहीं करते। तीसरी और महत्वपूर्ण सीख जो माँ के द्वारा प्रदान की जाती है वह यह है कि महिलाओं को गहनों और कपड़ों का लगाव सर्वोपरि होता है, यानी सबसे अधिक होता है। परंतु बेटी, तुम इनका मोह मत करना, इनका इतना लगाव मत रखना, क्योंकि मोह करने से यही बाद में तुम्हारे सबसे बड़े बंधन बन जाएंगे और इस मोह पाश से तुम कभी निकल नहीं पाओगी। यह किसी मोटी जंजीर के भांति तुम्हें जकड़े रहेंगे। चौथी और अंतिम सीख जो माँ अपनी बेटी को देती है वह यह है कि बेटी, तुम ससुराल में लड़की की भांति ही आचरण करना, परंतु लड़की जैसी नहीं दिखना। लड़की जैसी नहीं दिखना लाइन से माँ का तात्पर्य यह था कि लड़कियों के स्वाभाविक गुण मर्यादा, लज्जा, नम्रता, शिष्टता को तुम अपने अंदर शामिल तो कर लेना, परंतु इसे अपनी कमजोरी के रूप में कभी अपने पर हावी नहीं होने देना। मतलब यह तुम्हारे गुण तो हैं, लेकिन अगर ये तुम्हारी कमजोरी बन गए तब तुम अपनी कठिन समय में, अपनी कठिन परिस्थिति में अपनी मदद करने में नाकामयाब हो जाओगी। किसी प्रकार का अत्याचार यदि तुम्हारे साथ हो तो उस अन्याय के खिलाफ तुम अपना विरोध जरूर प्रकट करना। लज्जा, मर्यादा, शर्म, नम्रता के आगे बेबस होकर तुम इनका विरोध करना नहीं भूलना। माँ की यह
अंतिम सीख इसी के साथ कवि ऋतुराज जी ने इस पाठ का अंत किया है। सभी सुनने वाले बच्चों से उम्मीद है कि वह इसे अच्छे से सुनेंगे। एक बार में नहीं समझ आता तो 2 बार 3 बार में सुने, परंतु पूरा ज़रूर सुने। धन्यवाद।